हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम आगे करेंगे, लास्ट क्लास में हमने रिलेशन किया था, आज हम फंक्शन करेंगे। फंक्शन ये वो फंक्शन नहीं है तुम्हारा फैमिली फंक्शन जो तुम सोच रहे हो, या बर्थडे का कोई फंक्शन है, उस तरीके का कोई फंक्शन नहीं है। ये बहुत बढ़िया फंक्शन है, ये पढ़ने वाला फंक्शन है, और फंक्शन हमेशा बच्चों को मुश्किल लगता हुआ आया है। बट द पॉइंट इज कि अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्कोर करना चाहते हैं तो फंक्शंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप लोगों को सिर्फ उसको फोकस करना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे फंक्शन जो होते हैं हमारे, दो तरीके हमें जो पढ़ने हैं फंक्शन, वो किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले तो जो हमें फंक्शन पढ़ना है वो ऐसे पढ़ना है कि फंक्शन होता क्या है। जैसे कि एक रिलेशन को ही फंक्शन बोलते हैं, बट कुछ चीजों को संभालते हुए। जैसे कि अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6, दिस इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है। अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 2 6, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। 1 2 3 4 5 2, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। हालांकि इसमें ये रिपीट हो रहा है, इसमें ये रिपीट हो रहा है, बट ऐसे केस फंक्शन नहीं होते जहां पर आपकी दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यहां पर ये रिपीट हो गया। मतलब जब भी डोमेन रिपीट करेगा देन इट इज नॉट अ फंक्शन, बट जब भी रेंज रिपीट करेगी दैट इज नॉट अ बिग डील, कोई इश्यू नहीं, फंक्शन होगा। डोमेन कभी भी रिपीट नहीं करना चाहिए, दैट केस फंक्शन नहीं होगा अगर डोमेन रिपीट करेगा। ठीक है, आगे समझते हैं। वन का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, दिस इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। ये एक 1 1 फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट ऑफ x का हर एक एलिमेंट ऑफ y के साथ रिलेशन है। दैट मीन्स दिस इज अ 1 1 फंक्शन। और इंजेक्टिव, इंजेक्टिव भी बोलते हैं इसको। वन का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो कहलाते हैं ऑन टू। अगर एक बच जाए तो, ठीक है, एक बच जाए तो क्या कहलाएगा, ऑन टू या सर्जेक्टिव। आगे देखिए, फाइव का 9 के साथ, 6 का 8 के साथ, 7 का 7 के साथ, 8 का 2 के साथ, दिस इज अ 1 1 फंक्शन। बट मैंने यहाँ पे हल्का सा चेंज कर दिया। मैंने क्या किया, 6 वैल्यू पुट करने पर 9 आ रहा है, 9 2 बार आ जाए, यहां पे कर देता हूं 1 और यहां पे कर देता हूं 4, जानबूझ के कर रहा हूं। सेम पुट नहीं होना चाहिए, 1 नहीं रहने देता हूं, और यहां पर आ गया ऐसे, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। नहीं, ये नहीं आना चाहिए, अब रिपीट नहीं करना चाहिए, यहां से हमेशा एक ही लाइन निकलेगी। तो दिस टाइप ये कहलाता है मैनी वन फंक्शन, कि भैया मैनी का एक के साथ फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। गॉट इट? आगे समझते हैं। आपके पास आता है एग्जाम में बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन दो चीजों से बनता है, 1 1 एंड ऑन टू। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, देन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। If
द फंक्शन इज 1 1 and on to it is said to be, वो क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव। आप बाइजेक्टिव भी कह सकते हो एंड ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल भी कह सकते हो। ठीक है, आप पहले से नोट कर लो फटाफट से, फिर मैं 1 को और भी समझाऊंगा, कैलकुलेशन समझाऊंगा, बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, क्या दिक्कत है ना। देखिए आपके एग्जाम में आ गया कि चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1, सिर्फ 1 1 की बात हो रही है, या इंजेक्टिव। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, दिस 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपको समझा देंगे कि 1 1 का एक्चुअल मतलब क्या है। सबसे पहले आपने क्या किया, सॉल्यूशन उठाया, फर्स्ट पार्ट, fx को हमेशा y बोलते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1। कोई भी वैल्यू पर, कोई भी वैल्यू पर, इस दुनिया के किसी भी नंबर पर आपको चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। पुट x इज इक्वल टू +1 एंड y इज इक्वल टू 1। ओके, अब एक बात बताइए, x की वैल्यू है -1 और 1, और इसकी वैल्यू क्या है, 1। दिस इज अ फंक्शन, बट 1 1 नहीं है, मैनी वन फंक्शन है। 2 वैल्यू का एक के साथ रिलेशन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। समझ में आ गई बात? तो ऐसा केस जो है वो क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन बट नॉट 1 1, 1 1 नहीं है। यानी जिसमें भी पावर 2 होगी, पावर 4 होगी, पावर 6 होगी, पावर 8 होगी, दैट इज नेवर बी 1 1 फंक्शन। गॉट इट? क्यों भैया, क्यों नहीं होगा? आप वैल्यू सोचो, कोई भी वैल्यू डालने के लिए सोचो अपने दिमाग से। आप डालोगे, -2 डाला, -3 डाला, -2 डाला, 4 + 2 डाला तो 4, तो मैनी वन बन जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर वाले में अगर पावर 4 हुई तब भी ऐसे ही होगा, -2 डालो, -2 डालने के बाद पावर 4 आएगी, और +2 डालने के बाद पावर 4 जो है, वैल्यू दोनों सेम होगी, 16 एंड 16। तो उस केस में भी हमेशा क्या बन जाएगा, मैनी वन फंक्शन। इसे ध्यान रख लेंगे, नोट कर लीजिए इसे, फटाफट से सेकंड पार्ट पर आएंगे। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बट समझेंगे पहले इसको। अच्छा, एक और पार्ट लिख लेना, फोर्थ पार्ट। एक स्क्वायर -1 कर रहा हूं और नीचे प्लस कर रहा है, ठीक है। सारे रियल नंबर पे करनी है आपको चेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट, fx इज इक्वल टू x³। आपने x को डाला 1, ये y हो गया ना, तो y भी 1 आया। आपने x को डाला -1, y आया -1। आपने x को डाला 2, y आया। x को डाला -2, y आया। ऐसा जरूरी नहीं है कितने तक करके देखना है, आपको बस समझ में आना चाहिए। आपने x की वैल्यू कौन कौन सी पुट करी, 1, -1,
2 -2। आंसर क्या क्या है? 1 -1 8 8। 1 पे आया +1, -1 पे आया -1, 2 पर आया 8, -2 पर आया -8। सबका एक ही टर्म का एक ही के साथ रिलेशन रहेगा, यानी एक्स क्यूब वाले हमेशा जिन पे क्यूब हो गए यानी पावर 3 5 7 इस तरीके की होंगी, दैट केस इज ऑलवेज कॉल्ड 1 1 फंक्शन, हेंस इट इज 1 1। नोट कर लीजिए फटाफट से। देखिए अगर मैं बोलूं थर्ड पार्ट, क्या था आपका थर्ड पार्ट? fx इज इक्वल टू 9x²। यहां तो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आ गया ना, तो ये तो 1 1 होगा नहीं, बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर में 1 1 होगा ही नहीं भाई। -1 डालोगे +1 डालोगे, नहीं होगा 1 1। देखिए कैसे, तो देखिए +1 और -1 पर आपके दो आंसर आ रहे हैं, 12 एंड 36। इस पर ये, इस पर ये, हेंस इट इज 1 1। द पॉइंट इज कि आप इसको समझेंगे ध्यान से कि द पॉइंट इज कि +1 डालने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द पॉइंट इज कि +1 डालने से इस पर फर्क पड़ जाता है, यहां पर, और यहां पर आ गया देखिए माइनस। समझ रहे हो मेरी बात? तो ध्यान से, जरूरी नहीं होता हर स्क्वायर वाला फंक्शन जो है वो 1 1 ना हो, आपको सिर्फ पहचानना है कैलकुलेट करके। कैसे? वैल्यू डाल के देख लो +1 और -1, उससे पता ही लगेगा। बट द फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपका 1 1 नहीं होगा। बच्चे कहेंगे सर ये क्या बात है, देख के पहचान लिया आपने? तो बिल्कुल, आप भी देख के पहचानना सीख जाओगे, क्योंकि x की वैल्यू +1 डालो या -1, इनमें कोई चेंज नहीं आना, और +1 डालूंगा तो इनमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, और -1 पे इनमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। यानी आपको पहचानने का तरीका क्या है कि अगर x² के साथ अगर और कोई टर्म आ जाती है, लाइक x³ x की पावर 5, इस तरीके का कोई भी नंबर आ जाता है, तो वो 1 1 नहीं होगा। बट x² के साथ अगर कोई और वेरिएबल x का नहीं आता, दैट मीन्स दैट इज ऑलवेज दैट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। वो कभी भी 1 1 फंक्शन नहीं होगा। जैसे इसके अंदर और कोई टर्म नहीं आ रही, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूं करके। जीरो, जीरो, -1 और 1 पर दोनों पर 0, दैट मीन्स इट इज अ मेनी वन फंक्शन, नॉट 1 1। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इन्हीं को समझेंगे हम। चलो इनको तो हम उसमें कर लेंगे ना, मेन क्वेश्चंस में बना के ना। वन 1.3 असाइनमेंट पर आएंगे।
एफ इनवर्स निकालना है, फाइंड एफ इनवर्स। रेंज से कोई लेना देना नहीं है आपको, ठीक है ना। रेंज का मतलब वही है कि ये वैल्यू नहीं हो सकती, -3/5 नहीं हो सकता, नहीं तो नॉट डिफाइन फंक्शन बन जाएगा। देखिए एफ इनवर्स निकालना है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज ऐड कर लीजिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बेटा जी बाइजेक्टिव प्रूव करने का तरीका 1 1 एंड ऑन टू होता है। अब 1 1 और ऑन टू का तरीका आप दूसरा तरीका सीखेंगे, ये चीज समझ लीजिए। आपको जब भी 1 1 करना है, आप एक काम कीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, इसको क्वेश्चन को छोड़िए, यहां पर एक नेक्स्ट पेज पे लिख लीजिए, जब पहले लिख लीजिए, अगर पहले जगह है तो आप लिखेंगे अगर कभी भी 1 1 प्रूव करना है तो आप एफ x1 निकालेंगे और x2 के इक्वल डालेंगे, लेट करेंगे आप ये, इफ यू गेट x1 इज इक्वल टू x2 देन फंक्शन इज 1 1। तो फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा 1 1। ऑन टू प्रूव करना है जब, तब की बात कर रहे हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2 फाइंड x, स्टेप 3 पुट x इन fx, if you get y then function is on to, ठीक है। क्वेश्चन पर आएंगे अब, इसके बाद लिख लीजिए पहले सारे स्टेप्स। देखिए क्वेश्चन ये था, फॉर 1 1 आपको निकालना है fx1, x की जगह पुट करेंगे x1, अब पुट करेंगे x की जगह x2, आपको क्या बोला था कि लेट करेंगे, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों बराबर आने चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया x1 इक्वल टू x2, हेंस इट इज 1 1। नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर ऑन टू पर आएंगे। 1 1 निकालने का एक तरीका ये भी है, बट आपको इसी तरीके से निकालना है, ये चीज ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को आगे कर रहे हैं। फॉर ऑन टू लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई,
एफ एक्स आपको दिया हुआ 2x अपॉन क्या कहता है, फाइंड x, x की वैल्यू निकालो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेरा स्टेप हो गया 2। थर्ड स्टेप देखिए, पुट x इन एफ एक्स, पुट x इन एफ एक्स, इस x को एफ एक्स में पुट करना है। एफ एक्स आपका था 2x अपॉन 5x प्लस 3, ठीक है, x की जगह पुट कर दिया, एलसीएम ले लेते हैं। सिक्स वाई बाई 6, सर y आ गया, हेंस इट इज ऑन टू एंड हेंस बाइनरी, है ना, हेंस इट इज बाइनरी। तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी फंक्शन हो जाएगा। ओ सॉरी, बाइनरी बोल रहा हूं, बाइजेक्टिव। लिख लीजिए इसे फटाफट से। इसके मात्र आपको 3 या 4 क्वेश्चंस कराऊंगा टोटल, और उसके बाद हम लोग फिर आगे करेंगे। इसके 3 क्वेश्चन मेरे को कराने हैं आपको, ठीक है ना। देखिए, ऑन टू हो गया, तो ये बाइजेक्टिव है। अब हमें क्या निकालना था साथ में, उसने बोलता फाइंड एफ इनवर्स। बच्चे जो आप वैल्यू निकालते हैं ना x की, जो आपने x की वैल्यू निकाली थी, वही एफ इनवर्स होती है। निकल गया, चलिए सर, बस खत्म क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आप लोग। देखिए, क्वेश्चन यहां पे लिखूंगा मैं, बट करूंगा अगले पेज पे क्योंकि जगह कम होती है, आपको पता ही है। मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख लीजिए। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज इन्वर्टेबल and hence find f inverse and also find f inverse y and f inverse x if fx is equal to ये क्वेश्चन है, आपको सिखाया गया था जब भी इन्वर्टेबल प्रूव करना है देन आप क्या क्या निकालेंगे, एक तो निकालेंगे 1 1 और दूसरा निकालेंगे fx, सॉरी ऑन टू। अगर 1 1 एंड ऑन टू आपका प्रूव हो जाता है देन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, इसके अंदर ये भी निकाल, चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें और इनवर्स भी निकालना है, यानी मेरे को इनडायरेक्टली 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है। अगर मैंने 1 1 एंड ऑन टू प्रूव कर दिया देन फंक्शन इज इन्वर्टेबल
और एफ इनवर्स निकाल लूंगा, उसके बाद एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स एक्स, जो निकालना है सब निकल जाएगा। तो ठीक है, 1-1 प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहां से शुरू करेंगे, यहां सॉल्यूशन। एफ एक्स इज इक्वल टू लेट एफ एक्स वन अब निकालेंगे x2। लेट नहीं लिखना इधर, x की जगह क्या पुट करना है, x2। लेट करेंगे अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x1 इंटू 3x1, 6x1 x2 इज इक्वल टू, मैं साइड में लिख रहा हूं यहां पे नीचे, ये आगे टर्म मल्टीप्लाई करके, अब देखिए ये कट गया, ये कट गया, टर्म बच गई -10x1 ठीक है। अब x1 एक साइड, x2 एक साइड, क्योंकि आपको x1 और x2 को इक्वल करना है। Hence it is 1-1। इससे मुश्किल कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये कैलकुलेशन आप कह सकते हो मुश्किल वाली कैलकुलेशन का है, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक वाला होगा, वो डिफरेंट होगा थोड़ा। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, ऑन टू के लिए चलेंगे। एफ एक्स को लेट किया जाएगा वाई, और आपका एफ एक्स है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड एक्स इज इक्वल टू दिस। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को एफ इनवर्स कहते हैं। प्रूफ करना है इन्वर्टेबल, यानी पहले ऑन टू प्रूफ करना है। नोट करो इसे फटाफट से, ऑन टू प्रूफ करेंगे।
देखिए x के बाद fx हमारे को क्या गिवन था, x की वैल्यू हम पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां ये वैल्यू, अब देखिए आगे, दस और कितना है, 6, 12, 2y आएगा ये y, hence it is on to and invertible, hence it is invertible। चलिए सर इन्वर्टेबल हमारा हो गया, ठीक है। अब हम बताएंगे f इनवर्स। f इनवर्स जो हमारा यही फंक्शन जो होता है दैट इज f इनवर्स। ये पूरा फंक्शन जो है वो y के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे f इनवर्स y। और हमारे को चाहिए f इनवर्स x निकालना है ना, तो y की जगह पुट कर देंगे x, खत्म। मुश्किल था, आसान था, नोट कर लीजिए, फटाफट से आगे चलते हैं। देखिए अब आता है आपके पास स्क्वायर वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं आपको दो तरीके से इन्वर्टेबल प्रूफ करना सिखाऊंगा। क्वेश्चन निकाल लूं पहले मैं। सर एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, मैं पूरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं। एग्जाम्पल 25, देखिए ये है स्क्वायर वाला क्वेश्चन, और इसके लिए अपने पास दो मेथड है कि एक तो इन्वर्टेबल यानी 1 1 एंड ऑन टू करना होता है, और दूसरा आपको मैं सिखाऊंगा गॉफ y इज इक्वल टू y आना चाहिए एंड फॉग x इज इक्वल टू x, मतलब जो भी है वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को समझेंगे और अच्छे से और डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले जब भी स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ जाए, जब भी स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ जाए
तो उस केस में यू आर टारगेटिंग कि हमेशा होल स्क्वायर बना के उसको सॉल्व किया जाए। जैसे एफ एक्स आपको दे रखा है, आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स वन। बट ऐसे करोगे गलती निकल जाएगी। देखो मैं आपको दो तरीके से करा रहा हूं इसको। वन वन को प्रूफ करने के दो तरीके, ये मैं बता रहा हूं। वन वन को प्रूफ करने के दो तरीके। पहला मेथड, सर हमने तो ऐसे ही करा है बचपन में, दोनों को इक्वल रख देंगे। फोर एक्स वन स्क्वायर एंड प्लस 12x2 इन दोनों में आइडेंटिटी 2x1 माइनस 2x2, a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा, क्वेश्चन हटा दिया मैंने। आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, मुझे इससे मतलब है खाली। आइदर और, यानी आइदर मतलब या तो ये या तो ये, तो भैया मेरा या तो ये में यही होगा ना, मुझे तो वन वन प्रूफ करना है, हेंस इट इज वन वन। नोट कर लीजिए, वन वन प्रूफ करने का फर्स्ट मेथड, वन वन प्रूफ करने का सेकंड मेथड पढ़ेंगे, जल्दी से करिएगा इसको। देखिए x1 और x2 मेरे इक्वल हो गए। सेकंड मेथड, आप पहले इसे होल स्क्वायर बना लीजिए। ये मेथड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी का इस्तेमाल करते हैं। होल स्क्वायर बनाने के लिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 15, और आपको ये आना चाहिए डायरेक्ट 3, यानी 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाइन और ये 6 हो जाएगा। अब आप पहले fx1 निकालें, फिर आप x2 निकालें, दोनों को रखें इक्वल, स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा दिया, हेंस इट इज 1 1। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से। अब आएंगे ऑन टू पे।
देखिए ऑन टू के लिए सबसे पहले आपको एफ एक्स को वाई के इक्वल डालना होता है, और एफ एक्स आप होल स्क्वायर वाले का ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप पहला मेथड करें चाहे आप दूसरा मेथड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। अगर आप पहला मेथड भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा बाद में, नहीं तो आप x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। आप चाहे तो ट्राई करके देख लो। होल स्क्वायर बनाना बहुत 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 जरूरी है, समझ गए मेरी बात? हाँ, अब हमारे को एफ एक्स जो था वो गिवन था 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, बट द पॉइंट इज कि आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप होल स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में, अदरवाइज क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। होल स्क्वायर मैंने आपको तभी बोला कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो मेरी बात? अब आप x की वैल्यू यहां डाल दीजिए, फिर सॉल्व होते देखिए इसको कितने आसानी से सॉल्व होगा। होल स्क्वायर नहीं बनाओगे तो गलत हो जाएगा y, hence it is on to, hence it is invertible। and f inverse is equal to root y minus 6 minus 3 divided by 2। ठीक है ना, f इनवर्स निकल गया। बच्चे ये तरीका था आपका पहला मेथड सॉल्व करने का, इन्वर्टेबल प्रूफ करने का। पहले 1-1 का एक मेथड, 2 मेथड सीखे, अब ऑन टू को करने के लिए एक मेथड ये सीख लिया। ठीक है, ऑन टू को करने के लिए एक मेथड, मतलब 2 1-1 के मेथड स्क्वायर वाले में प्रूफ करने के एक ही, एक तो ये केस हो गया। अब हम करेंगे दूसरा मेथड प्रूफ करने का, इस पूरे क्वेश्चन को इन्वर्टेबल प्रूफ करने का दूसरा तरीका। ठीक है, लिख लीजिए पहले इसको। देखिए सेकेंड मेथड ऑफ प्रूविंग इन्वर्टेबल। सबसे पहले तो आपको इसको होल स्क्वायर बनाना है, जो कि बहुत जरूरी है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 15 2x एंड 3। आपको 1-1 ऑन टू प्रूव नहीं करना, आपको प्रूव करना है इन्वर्टेबल। मेन टारगेट तो इन्वर्टेबल है, तो डायरेक्ट इन्वर्टेबल प्रूफ कैसे किया जाए। y माइनस 6 का रूट बाय माइनस 3/2 इज इक्वल टू x। इसको पढ़े रहने दो, ठीक है ना। सबसे पहले अगर प्रूव करना है इन्वर्टेबल सेकेंड मेथड में, तो आपको हमेशा प्रूफ करना पड़ेगा fog y is y and gov x is x। इफ ये दो कंडीशन ले लें, देन फंक्शन इज इन्वर्टेबल। अगर फंक्शन ये दो केसेस को ले ले, कंसीडर कर लें, सॉल्व कर लें, कैलकुलेट कर लें, तो हमेशा से ये इन्वर्टेबल हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो इन्वर्टेबल प्रूफ करना है तो आपको ऐसे प्रूफ करना है। देखिए कैसे करेंगे अब इसको कंप्लीट। सबसे पहले
हमें पता होना चाहिए एफ ओ जी वाई है क्या, ये बोला मैंने आपको, वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू वाई। एफ ओ जी का मतलब है फंक्शन ऑफ जी ऑफ वाई, बट आपके पास तो फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू है, क्या है, होल स्क्वायर वाली उठानी है, होल स्क्वायर वाली, नॉर्मल वाली कभी नहीं उठानी, मैं पहले बता दूं। अब x की जगह क्या पुट करना है, जी वाई, कर दिया, पर यार जी वाई तो अपने पास है ही नहीं। देखिए इसी को हम f इनवर्स भी बोलते हैं, इसी को g ऑफ y भी बोलते हैं, इसी को f इनवर्स y भी बोला जाता है। y मतलब दूसरा फंक्शन y वाला, y का दूसरा फंक्शन, समझ में आई बात। तो इसी को हम g ऑफ y बोलेंगे, नहीं ये वैल्यू उठा के मुझे यहां पुट करनी है। तो y माइनस सिक्स प्लस सिक्स, सर ठीक है, आपका एफ ओ जी वाई जो है वो y आ गया, बट अब आपको g ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो आपको प्रूफ करना है, कितना, x। तो उस पे चलेंगे, पहले आपने इसको प्रूफ कर लिया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, हमारा ये चीज हो गया। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, फटाफट से नोट करिए। अब देखिए आगे चलते हैं, इसको हम लिखेंगे g ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपको पहले g ऑफ y क्या था, आपके पास g ऑफ y था रूट अंडर y माइनस सिक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, g ऑफ एफ ऑफ एक्स, y की जगह एफ एक्स डालना पड़ेगा इसको सेम करने के लिए। एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या थी, 2x प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस सिक्स, ये तो एफ एक्स की वैल्यू थी प्लस सिक्स, सॉरी, और माइनस सिक्स एक दिया हुआ, ये कट गया, x आ गया। सिंस एफ ओ जी वाई एंड g ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर इट इज इन्वर्टेबल, ये इन्वर्टेबल है, एंड एफ इनवर्स इज रूट वाई माइनस सिक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। यानी इनवर्स प्रूफ करने के दो तरीके हैं, एक ये और दूसरा वो। इन्वर्टेबल प्रूफ करने के लिए आपके अपने ऊपर आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, ये हमें वैसे भी सीखना ही है। अगर आप सोच रहे हो इनसे बच जाओगे तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि फॉग एंड गॉफ कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है ना। तो इन्वर्टेबल प्रूफ करने के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा, आपके ऊपर है कैसा है, ये छोटा मेथड है कंपैरेटिवली उससे, ठीक है। तो आपके ऊपर है कैसे करें, आप इसे नोट कर सकते हो। हम आगे करेंगे एक और क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही, वैल्यू चेंज करके, ताकि आप, और उसको हम सेकंड मेथड से ही सीखेंगे, ताकि आपका पक्का हो जाए कि कैसे करना है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी 1.3 का इन्वर्टेबल प्रूफ करना है, एफ इनवर्स वैल्यू निकालनी है, वो हमारा निकल जाएगा, दैट इज नॉट अ बिग डील। सबसे पहले तो आप इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, जो आपको तरीका सिखाया होगा उससे, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 5, तो 1 का स्क्वायर ऐड होगा, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, ये कहलाएगा y।
नोट कर लीजिए फटाफट से x। अब हम निकालेंगे वो दो चीजें, नोट कीजिए फटाफट से। देखिए हमें निकालना है एफ ओ जी वाई वाई के इक्वल। तो पहले एफ ओ जी हमारा हो जाएगा, पहले लिखेंगे एफ एक्स, और हमेशा लिखा कौन सा हो जाएगा, होल स्क्वायर वाला। एक्स की जगह पे क्या डालेंगे, जी ऑफ वाई, इसको आप एफ इनवर्स भी बोलते हैं, इसको आप जी ऑफ वाई भी बोलते हैं। वैल्यू डाल देते हैं जी ऑफ वाई की, एफ एक्स -6 था, अच्छा वाई +6 है नहीं। चलो जी ऑफ वाई तो आ गया, नोट कर लो इसे। अब निकालेंगे, मतलब एफ ओ जी तो आ गया, जी ऑफ वाई निकालेंगे। देखिए नेक्स्ट, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स करना है ना, जी ऑफ वाई अपने पास गिवन है, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू होल स्क्वायर वाली, (3x+1) का होल स्क्वायर -6, और +6 तो है ही, x आ गया। हेंस इट इज इन्वर्टेबल एंड एफ इनवर्स इज दिस। ये लिख लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। अब हम आएंगे नई चीज पर, नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए अब हम लोग समझ रहे हैं कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -1 अपॉन x+1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-3। सिंपल टर्म लिए मैंने, कहता फाइंड पहला पार्ट एफ ओ जी एक्स, सेकेंड पार्ट जी ओ जी एक्स, थर्ड पार्ट जी ओ एफ एक्स,
फोर्थ और फिफ्थ पार्ट मैं अपने आप दूंगा। तो ये दो पार्ट आप छोड़ के चलेंगे अभी, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, x की जगह डाला gx, gx की वैल्यू देखिए क्या है, ठीक है। तो ये आपका निकल गया FOGX, सेकंड पार्ट है GOGX। तो पहले g ऑफ x लिखेंगे 2x माइनस 3, फिर करेंगे g ऑफ x, समझ गए, 2 इंटू जी एक्स माइनस 3। वट इज द वैल्यू ऑफ gx, 2x माइनस 3, 4x माइनस 6 माइनस 3, 4x माइनस 9। आगे समझ में, ठीक है, नोट कर लो फटाफट से। थर्ड पार्ट पे आएंगे g ऑफ f, ऐसे ना जैसे गॉग निकला ना, ये ऐसे फॉफ भी निकलता है, मतलब FOFX कुछ भी निकाल सकते हो, है ना। x की जगह क्या डालेंगे, fx। What is the value of fx? ठीक है ना। अब पुट x इज इक्वल टू, नहीं x इज इक्वल टू क्यों, गॉफ x निकालना था ना, फोर्थ पार्ट में मैं कर रहा हूं गॉफ 3 एंड गॉग 2। तो बच्चे फोर्थ पार्ट में गॉफ 3 निकालना है हमारे को, गॉफ 3, तो x की जगह 3 पुट कर देंगे, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। फिफ्थ पार्ट में गॉग 2, बच्चे गॉग 2 हमने निकाला था, गॉग x निकाला था हमने 4x माइनस 9, पुट कर देंगे x की जगह पर 2, 6, ठीक है ना। नोट कर लीजिए फटाफट से। ज्यादा नहीं, 20 मिनट 15-20 मिनट और दे दो, पूरा समझ लो, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी चैप्टर की। एग्जाम में आता है बाइनरी फंक्शन, देखिए बाइनरी फंक्शन वो होता है जो कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव हो। अगर कोई भी फंक्शन कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव बोथ है, देन इट इज बाइनरी फंक्शन, ठीक है ना। और इसका टेबल भी होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैं बता दूंगा। कॉम्यूटेटिव में आपका a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a आना चाहिए, देन इट इज कॉम्पिटिटिव। ए स्टार भी आपको गिवन होगा, आप बी स्टार ए निकालेंगे, दोनों सेम आने चाहिए, अगर दोनों आ गए सेम देन इट इज कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव की बात करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी जो है वो इक्वल आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के,
एक बार ब्रैकेट यहां लगा दिया, एक बार ब्रैकेट यहां लगा दिया। अगर ये दोनों आ जाते हैं सेम देन इट इज एसोसिएट। ठीक है, नोट कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन करेंगे, असाइनमेंट से क्वेश्चन करेंगे। एक ऑड इवन वाला क्वेश्चन बाइजेक्टिव में कराना रहेगा, इसके बाद कराऊंगा। देखिए असाइनमेंट 1.5 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट मतलब ए स्टार बी आपको दिया हुआ है ए प्लस बी बाई 2। कहता है बाइनरी ऑपरेशंस है, एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी ऑपरेशन। आपको देखना है कि कौन सा बाइनरी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है सर, बाइनरी सेटिस्फाई करने के लिए पहले कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। फॉर कॉम्यूटेटिव ए स्टार बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी स्टार ए। मेरे पास ए स्टार बी की वैल्यू है, मैं क्या निकालूंगा, बी स्टार ए। मैंने बी स्टार ए डाला, ए की जगह बी, बी की जगह ए, दोनों इक्वल है। सिंस ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, हेंस इट इज कॉम्यूटेटिव। अब चलना है एसोसिएटिव के लिए। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे ए स्टार बी, ये तो गिवन ही है। आपको चाहिए ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट, यानी ए की जगह तो ए डालेंगे, बट द पॉइंट इज बी की जगह पर बी स्टार सी डालेंगे। ए की जगह ए एंड बी की जगह पर बी स्टार सी। क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, हवा में तीर नहीं मारेंगे। अब मैं बी स्टार सी निकालूंगा, मेरे को ए स्टार बी गिवन है ए प्लस बी बाई 2, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू उठा के मैं पुट कर दूंगा। तो ये मेरा निकल जाएगा ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी स्टार सी निकल गया, एलएचएस निकल गया ना। अब निकालेंगे ये, ठीक है, पहले से नोट करो। देखिए अगेन आपको ए स्टार बी गिवन है ए प्लस बी बाई 2। ए की जगह पर ए स्टार बी एंड बी की जगह पर सी डिवाइड बाई 2। ए स्टार बी की तो वैल्यू है अपने पास, since so it is not associative, hence not binary। ठीक है, आसान है, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसी में एक 7th क्वेश्चन पर आ जाओ, ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, मतलब 9th कर रहे थे हम, 7th क्वेश्चन पर आ जाएंगे। बी स्टार ये निकाले, ठीक है ना। ए स्टार बी स्टार सी, ए की जगह ए, बी की जगह पर बी स्टार सी। अब बी स्टार सी की वैल्यू निकालेंगे तो पहले ए स्टार बी को वापस लिखेंगे, उससे आसान हो जाता है। ये वैल्यू उठा के यहां पे डाल देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे डाल देते हैं, आप नोट कर लो पहले इसको। देखिए ठीक है ना। अब निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी। ये दोनों इक्वल आ गए। Hence it is associative, so it is binary। अच्छा, उस क्वेश्चन में बोला नहीं था कि कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव चेक करो, तो मैंने आप लोगों को चेक कराना सिखा दिया, ठीक है ना। बस कंप्लीट है ये अब आप लोगों का। अभी देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा एक 10th क्वेश्चन इसी असाइनमेंट का, और उसके बाद थोड़े से मिनटर्म बाइनरी का टेबल क्या होता है वो कराऊंगा। मतलब एक लेक्चर और लगेगा इसमें और ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें करानी है, जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, और मैंने ऑड इवन वाला मैंने बताया ना आपको, एक बाइजेक्टिव का एक ऑड इवन ऑड वाला क्वेश्चन कराना था, वो मतलब 4-5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कराने, मुश्किल से 1.25 घंटे की क्लास और लगनी है। आपका चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टॉन्ग।